राम राम जी। मैं इस समय हिमाचल प्रदेश की यात्रा पर हूं और आपसे कुछ एक बातें करना चाहता हूं ज्योतिष से संबंधित, जो कि शुक्र और शनि के साथ जुड़ी है। ये बातें इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि पिछले कुछ समय से मेरे साथ कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा एजुकेशन पर्पस के लिए। कारण ये है कि हमारे युवा बहुत बुरी तरह से भ्रमित हो चुके हैं, मिसगाइड हो चुके हैं। और ऐसा ये नहीं है कि कुछ लोगों के साथ है, घर घर में धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बनती जा रही है, जिसके कारण ये वीडियो जरूरी था। ठीक है, तो हो सकता है आपकी और मेरी आंखें ना मिले क्योंकि ड्राइविंग कर रहा हूं। हाँ, मेरे विचार, आपके ख्यालात इस सफर में एक दूसरे के साथी बनेंगे और इस गहरे विषय पर हम बात करेंगे। देखिए, आज के समय में अगर हम केबल टीवी नेटवर्क, मूवीज या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कुछ खोजने की कोशिश करते हैं या मोबाइल के नेट में कुछ खोजने की कोशिश करते हैं तो अश्लीलता बहुत बुरी तरह से भरी हुई है हर तरफ। ठीक है, और आज के छोटे छोटे बच्चे अश्लील बातें करते हैं, अश्लील साहित्य पढ़ते हैं और अश्लील सिनेमा या कह सकते हैं हम कि अश्लील चीजें देखते हैं जो उन्हें नेट पे नहीं देखनी चाहिए, जिसकी वजह से एक विडंबना बन गई कि पीछे एक मूवी भी आई थी कि जिसका नाम था ओ माई गॉड 2। वो मैंने देखी। आपको भी अपने बच्चों को वो मूवी जरूर दिखानी चाहिए। अब तो खैर केबल नेटवर्क पे ही आएगी। उस मूवी में एक बच्चा मिसगाइड हो जाता है और मिसगाइड होने के कारण वो अपने शरीर को नुकसान पहुंचाता है, यानी कि अपने वीर्य का नाश करता है। तो बात यहां तक थी और आगे जो मानसिकता लोगों पर असर कर रही है, जो अक्सर मुझे क्वारीज आती हैं, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेजेस आते हैं कि मेरी महिला मित्र कैसे बने, और बच्चियां कहती हैं मेरे पुरुष मित्र कैसे बने। और कई लोग कहते हैं कि मेरी शादी हो चुकी है लेकिन पति के साथ वैचारिक मतभेद है, जिसके कारण मैं ऐसा कोई ढूंढ रही हूं जो मुझे कहीं ना कहीं मेरी बातों को समझे, मुझे समझने की कोशिश करे। और ऐसे ही पुरुष कर रहे हैं। पुरुष महिलाओं के अनुपात में बहुत ज्यादा है ऐसे काम को करने वाले। महिलाएं तो चंद है लेकिन पुरुषों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो पुरुषों के अक्सर क्वेश्चंस ये होते हैं कि एक से अधिक या बहुत सारी महिलाओं से मैं संबंध कैसे बना पाऊंगा, या मेरी बहुत सारी महिला मित्र हो जाए, ऐसा मैं चाहता हूं। तो इसी विषय के इर्द गिर्द मेरा ये वीडियो घूमेगा और बहुत कम शब्दों में इस बात को कहने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आज के समय में T20 का जमाना है, शॉर्ट का जमाना है। ज्यादा ज्ञान बोलो तो गालियां बढ़ती हैं सामने से। तो कहने का मतलब ये है, हम 3 व्यक्तियों को याद करते हैं। सबसे पहले रावण, कंस और कौरव। इन्होंने स्त्री जाति का अपमान किया, आपको सबको मालूम है। अगर किसी को ना मालूम हो तो वो गूगल सर्च करके देख सकता है कि इन्होंने स्त्री जाति का अपमान कैसे किया था। ठीक है, यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा, बात शुक्र की हो रही है तो शुक्र में माता सीता भी आती है, शुक्र में द्रौपदी भी आती है, शुक्र में भगवान श्री कृष्ण जी की माता भी आती है जिन्होंने सारी जिंदगी कारावास ही भुगता, और शुक्र में भगवान कृष्ण की वो सखियां भी आती हैं 16,000, जिनको कलंकित होने से भगवान ने बचाया और उन्हें कैद से आजाद होने के बाद उनसे बेकायदा विवाह किया, क्योंकि उस समय समाज में वह कलंकित ना हो। उनको कौन शादी करेगा, उनको कौन अपनी पत्नी बनाएगा, इस डर की वजह से उन्होंने घबराकर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हम किसकी शरण में जाएं, समाज हमें नहीं अपनाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे शादी की और एक महल में रखा। ठीक है, और उनके साथ कोई वैसे अगर हम शारीरिक दृष्टिकोण से देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ उनको
एक सम्मान दिया कि आप समाज में सर उठा के जी सके, मैं ऐसा आपके लिए करता हूं। तो कहने का मतलब है जी, जो तीनों व्यक्ति थे इन्होंने क्या किया कि नारी जाति का अपमान किया। ये पुरुषों के लिए विशेष तौर पे है और महिलाओं के लिए भी है, जो गलत आचरण करती हैं और गलत तरीके से चलती हैं। इस चीज को समझना है। तो जो पुरुष नारी जाति का अपमान करता है वो अपना सर्वनाश निश्चित है, ये तय माने, ठीक है ना। और जैसा कि भगवान राम जी ने सीता माता की रक्षा के लिए इतना बड़ा युद्ध किया, है ना। और कंस ने जब भ्रूण हत्या की, कन्या भ्रूण हत्या करता रहा, वो जैसे ही कन्या पैदा हो उन्हें वो मारता रहा। तो एक दिन मां जगदम्बा ने उन्हें क्या किया, अभिशाप दे दिया कि तुम्हारा अंत जल्दी ही होगा। फिर भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने अपनी बहन पर भी, कंस ने अपनी बहन पर भी अत्याचार किया, ठीक है। तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनका संहार कर दिया। और जब कौरवों ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करके अपनी जांघा पर बिठाने का प्रयास किया, तब भी भगवान श्री कृष्ण आए। और जब सखी की बात आई, सखियों की बात आई, तब भी उनकी रक्षा के लिए आए। तो यहां पर यह समझना है कि घर घर में ये समस्याएं अक्सर देखने को मिलती हैं। घर की महिलाओं से लोगों के विचार नहीं मिलते, या कई बार लोग समझते हैं कि जो महिलाएं हैं उनका बौद्धिक क्षमता उनकी थोड़ी कम होती है, जो कि एक गलत बात है। देखिए, एक चीज को समझिए कि जो महिला है उसके बगैर पुरुष की कल्पना करनी और पुरुष की तरक्की की कल्पना करनी महज एक इत्तेफाक है। इस चीज को मान के चलिए। तो यहां पर अगर आप अपने घर की स्त्रियों को अपमानित करते हैं, चाहे वो आपकी बेटी है, बहन है, मां है, पत्नी है, या कोई भी रिश्ता है, और खास तौर पर जब उनका कोई कसूर ना हो, कोई उनकी गलती ना हो, वो आपके मंगल के लिए सोच रही हो, और फिर भी आप उनको डांट झपट के बुरे शब्द कह देते हैं, तो आप ये तय मानिए कि आपका विनाश तय है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप किसी स्त्री से दुश्मनी ले लेते हैं और उस स्त्री का कोई कसूर नहीं है, उसे शारीरिक तौर पर चीट करते हैं, उसके शरीर का गलत इस्तेमाल करके उसे धोखा देते हैं और उसे अपमानित करते हैं, उसके बारे में गलत अफवाहें उड़ाते हैं, समाज में लोग उसको घृणा की दृष्टि से देखें, ऐसा कुछ करने का प्रयास करते हैं, तो आपके कुल का विनाश तय है। आप अगर बच भी गए तो आपके बच्चों का विनाश तय है। तो अब मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि शुक्र जो है ना, ज्योतिष में कई लोग जो नौसिखिए हैं अभी, है ना, वो ज्योतिष के तौर पर सलाहें लोगों को पता क्या देते हैं कि हाँ भाई तुम्हारा शुक्र बढ़िया है, तुम्हारे कई औरतों से संबंध होंगे, या औरतों को कहते हैं कि तुम्हारे कई बंदों से संबंध होंगे, जो कि गलत है ना। हाँ, अगर आपकी कोई ऊर्जा ऐसी है जो शुक्र की खराब ऊर्जा है, उसको ठीक करके उसको कंट्रोल करो। पशु समान थोड़ा बनाना है। अगर इंसान के जीवन में इंसान का जन्म हुआ है तो फिर हमें उसकी उन्नति करके परमात्मा बनना है। और अगर ये शारीरिक संबंधों में आनंद होता तो वैश्या एक इज्जतदार जिंदगी की चाह क्यों रखती? वो वैश्या रहना ही पसंद करती, इसमें इतने सुख होते। लेकिन ये गहरी बातें हैं, इसमें मैं नहीं जाऊंगा। तो कहने का मतलब है कि स्त्री से कभी भी आप दुश्मनी ना ले। अगर आपके विचार नहीं मिलते किसी स्त्री से, तो उसको किसी तरह से हानि पहुंचाने की बजाय अपने रास्ते अलग कर ले, है ना। मतलब टकराव हो ही ना। अगर हो गया और कहीं अचानक उसमें उस स्त्री की कोई गलती ना हुई, आप ही उसमें गलत हुए, आपकी ही सारी गलती हुई, तो आपके साथ बहुत बुरा होने वाला है। और किसी स्त्री को नुकसान पहुंचाने वाले को, है ना, जगत जननी को नुकसान पहुंचाने वाले को, महिला को नुकसान पहुंचाने वाले को, और इस ईश्वर, इस धरती और इस ब्रह्मांड में जो ईश्वरीय ऊर्जा है, उस ईश्वर को जन्म देने वाली जननी को अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो ईश्वर ने स्त्री को ऐसी शक्तियां दी हुई हैं कि वह बिना कुछ किए आपका सारा सर्वनाश कर सकती है।
उसको हथियार तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका सर्वनाश अपने आप हो जाएगा। इस चीज के लिए कोई भी संचय मन में ना रखना, ये बिल्कुल सत्य है। हाँ, अब अगर कोई स्त्री आपके साथ गलत है या आपके साथ दुश्मनी निभा रही है तो भैया कोशिश करें, समझाने की कोशिश करें उसे, अगर वो समझ जाए। अगर नहीं ऐसा होता तो स्त्री के सामने स्त्री खड़ी करें, ठीक है ना। पुरुष को स्त्री के साथ लड़ना कभी भी शोभा नहीं देता है और ना ही लड़ना चाहिए किसी तरह से, है ना। स्त्री के साथ हमेशा स्त्री को आगे करें, नहीं तो कानूनी तौर पर बहुत से रास्ते हैं, उन पर जा सकते हैं अगर आपको कोई तंग कर रहा है। लेकिन किसी की हत्या करा देना, किसी को जलील करना, किसी के ऐसे हालात कर देना कि उसकी बदनामी करना, या द्रौपदी के साथ जो करने की कोशिश की थी कौरवों ने, नग्न करेंगी तो वो नग्न करने की, तो वो हरकतें अगर आपने करने की कोशिश की तो सर्वनाश तय है, ये मान के चलना। और अगर अपने घर की महिलाओं से विचार नहीं मिलते तो प्रेम भाव से समझाए, नहीं समझती, आपकी बात नहीं समझ पाती तो भैया संयम धारण कर ले, है ना। वो आपके घर की कोई भी महिला हो सकती है, पर जलील ना करें उसे, अपमानित ना करें, कभी ऐसा हाल ना करें कि उसके मन में या उसकी आंखों में एक आंसू आ जाए, है ना। ये कोशिश हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि औरत का जीवन पहले ही बहुत संघर्षपूर्ण है, इसीलिए ईश्वर ने उन्हें इतनी शक्तियां दी है। तो यहां पर आप अपने आप को हमेशा सही ही ठहराएंगे, क्योंकि व्यक्ति कई बार अपने में दोष नहीं ढूंढता, दूसरे में ही ढूंढ पाता है। तो मैं बस यही कहना चाहता था कि इन बातों का ध्यान रखिए। अब शुक्र पे आते हैं कि हम बात करते हैं शुक्र को अच्छा रखना कैसे। पहले तो ये मान ले कि शुक्र अकेला शारीरिक संबंध बनाने का ग्रह नहीं है। शुक्र का इसके साथ संबंध जरूर है, लेकिन इसमें और भी ग्रह शामिल हैं। अकेला शुक्र नहीं है। अकेला शुक्र तो सबका ही होता है भैया, शुक्र तो सबका ही है। फिर ऐसे व्यक्ति क्यों हैं जिनकी शादियां ही नहीं हुई, है ना, जिनके घर विवाह ही नहीं हुए, सारी जिंदगी ऐसे ही निकल गई, तो वो शुक्र खराब नहीं, शुक्र में और कुछ भी बहुत कुछ शामिल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हमने समझना है। ये थोड़ी आगे की बातें हैं, फिर बात करूंगा इस पे। तो कहने का मतलब है कि स्त्री जाति की सबसे ज्यादा रक्षा करने वाले अगर कोई भगवान रहे हैं तो वो रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी। स्त्री जाति की रक्षा करने वाले या उनके हक के लिए लड़ने वाले अगर कोई भगवान सबसे ज्यादा आते हैं ध्यान में तो भगवान कृष्ण है। बहने जिनका नरसंहार कंस ने किया, माता पर अत्याचार किए कंस ने, द्रौपदी को साथ देके बचाना, और फिर अपनी वो 16,000 सखियां जिनको एक सम्मानित जिंदगी देना, जब उनको कोई अपनाने के लिए तैयार नहीं था कि उनको समाज में सम्मान मिल सके, वो भी एक अच्छी जिंदगी जी सके। तो सबसे बड़े रक्षक जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। बाकी राधा और रुक्मणी ये सब कहानियां आगे चलती रहती हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार। तो हमने यहाँ पर ये समझना है कि अगर हम भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति करते हैं तो आपका शुक्र ग्रह कभी खराब नहीं हो सकता। इस बात का पक्का निर्णय कर लें, क्योंकि शुक्र भोग विलास नहीं, शारीरिक संबंध नहीं, अकेले ये शुक्र प्रेम का भी कारक है। और जब कोई प्रेममय हो जाता है तो शारीरिक सुख एक साइड पे रह जाते हैं। शारीरिक सुख तो एक कामनाएं हैं, एक वासना है। वासनाओं से मुक्ति के लिए हमारे शास्त्र हमें अक्सर गाइड करते रहे हैं, बोलते रहे हैं, बताते रहे हैं, ठीक है। तो ये बात को समझना है कि आप अगर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी शुरू कर दें तो आपका शुक्र ग्रह कभी खराब नहीं होगा। ये भक्ति आप अपने घर में करें, अपने मोहल्ले में करें, अपने शहर में करें, वृंदावन जाएं, मथुरा जाएं, द्वारका जाएं, जहां मर्जी जाएं, कृष्णमय हो जाएं। अगर आप कृष्णमय हो जाते हैं तो कृष्ण जी की कृपा से आपके शुक्र ग्रह आपको हमेशा
सुख देने वाले हो जाते हैं। और अगर आप ये शारीरिक सुखों की तलाश में ढूंढते हैं कि मेरे कई स्त्रियों से संबंध हों, या स्त्रियां कई बार प्रेम की तलाश में कई पुरुषों की कल्पना करती हैं कि यहां प्रेम मिलेगा, यहां प्रेम मिलेगा, तो ऐसा करके भी आगे चलती हैं, तो नुकसानदायक है। एक का हो जाए, अनेक का नहीं, ठीक है ना। तो अनेक का जो होता है वह बिखर जाता है, क्योंकि उसे हर एक के द्वारा रोंदा जाता है, मसला जाता है। और अगर कोई किसी को रोंद देता है, मसल देता है, तो उसका भी सर्वनाश तय है। तो अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहना और सच्ची प्रेम की भक्ति में डूब के भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की शरण में जाना, ये आपके शुक्र ग्रह को उस परम उच्च स्थिति में ले जाएगा कि शारीरिक सुख सिर्फ एक कल्पना मात्र बन जाएंगे, इनका कोई इतना महत्व नहीं रह जाएगा। क्योंकि आत्मा के स्तर पर आप इतना ऊंचा उठ जाएंगे कि आपको इस ब्रह्मांड में, इस शरीर के ऊपर कौन कौन से सुख है उनकी प्राप्तियां हो जाएंगी। तो वही ब्रह्मांड के सुख प्राप्त करने के लिए मैं आज जा रहा हूं भगवान की शरण में। तो उनकी प्रेरणा से ही मैंने आपको ये वीडियो बनाया है कि आप सही राह पे चलें और कई पार्टनर ढूंढने की कोशिश ना करें। जो कई लोगों से संबंध रखते हैं या रखती हैं, उनको कैंसर तक होते हुए मैंने देखा है, और उनके बच्चे चरित्रहीन होते हैं। मेरा जो अनुभव है वो भी उसी तरह जानवरों की, पशु समान जिंदगी जीते हैं और कई लोगों से संबंध बनाते हैं। उनकी बेटियां, उनके बेटे कभी सुखी नहीं रहते, उनके शुक्र इस तरह से डैमेज होते हैं कि घर एक कह लीजिए कि वैश्या का अड्डा बन के रह जाता है, ठीक है ना। ये शब्द सुनने को कड़वे हैं लेकिन सत्य है। फिर तामसिक आदतें घर में इस तरह से घुसती हैं कि सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो बस ये कहूंगा, शारीरिक वासनाओं से ऊपर उठना है और ये शुक्र के भोग विलास वाली जिंदगी कि मेरी कितनी स्त्रियों के साथ संबंध बने, या मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए कि मैं जिसको देखूं वो मेरी हो जाए और मैं हर स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाता चलूं, बाद में उनको धोखा देके आगे बढ़ता जाऊं। ऐसा नहीं होगा। और जो आपको ये विचार दे रहे हैं, जो आपको ऐसी राह पर ले जा रहे हैं, उनका भी विनाश तय होता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये समझना है कि ज्योतिष भ्रमित नहीं करता, ज्योतिष सही राह दिखाता है और सही राह ही सुख की राह बनती है, बाकी सब फिर दुखों की ही राहें हैं। तो मैं यहाँ पर अपने वीडियो को समाप्त करता हूं और ऐसी आशा करता हूं जो मैं बात आपको कहना समझाना चाहता था आप तक पहुंची हो, आपके हृदय में उतरी हो और इसे अपनाकर आप अपने जीवन को सुखमय बनाएं और कृष्णमय हो जाएं, जिससे आपका शुक्र सच में ऐसा हो जाए कि आप हर समय मस्ती में रहें, हर समय आनंद में रहें। जैसा मैं अनुभव कर रहा हूं, अकेला हूं और अपने से बातें करते हुए आनंद से चला जा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। और बाकी आप सब मेरा परिवार है ना, आपसे बातें करने के लिए ही तो मेरा जन्म हुआ है, मुझे लगता है। चलो, तो ये बीच बीच में थोड़ी सी बातें जरूरी हो जाती हैं जो दिल से निकली हों, जो ईश्वर प्रेरित करते हैं बातें कई बोलने के लिए, वो आपसे करने के लिए कोशिश करता हूं। तो अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आपको इस वीडियो की जानकारी का लाभ हो, इसी शुभ इच्छा के साथ। जय माता दी।